जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर स्वर देवी नावादिनी गणपति भरे विवेके त्रैते त्रिदेव सुशक्तिया बने सभी जननेक। कन कन आतुर हो जाता है लेने से जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राज विलोचन तुम्हें प्रणाम।
श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी माँ भारत माता की इकलौती दुलारीन बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे आपके पावन धराधाम खरदोली, जहाँ के पावन भैया माँ राम नाम रूपी अविरल गंगा के प्रवाह होते हैं। जय गंगा माँ गोता लगात बैठे हैं कि जम्मू ममता मई महतारी मल्ला, ज्ञानी ध्यानी बुजुर्ग श्यान मल्ला अथाह मेहनत परिश्रम करके मंदाकिनी गंगा के प्रवाह अपन गांव के गली खोर तक बहिया। ये गांव के जम्मू नौजवान भैया मल्ला अभैया जवैया दिखैया सुनैया सबला समोक बटोर के रखैया। मंच में सुशोभित हो परम आदरणीय उद्घोषक भैया जिला, मंच के सभी विराजमान निर्छिल विवेकी विद्वानी नायक गुरुजन मल्ला, दूर दूर तक राम कथा के सुर संदेश पहुंचे साउंड सर्विस वाले भैया जिला तथा ये गांव के समस्त देवी देवताला। जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजीव के डहाले कोटि से नमन है, हृदय से स्वीकार करी हो। आवन भैया भगवान राम के कथा अथाह सागर से भी ज्यादा गहरा है। जिनला बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन नीति नीति के बखान करी सब आज तक के भगवान राम के कथा के पार नहीं पा सके। विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं कह सके, बुद्धि के दाता गजानन स्वामी नहीं कह सके, रामचरित मानस कथा के सूत्रधार भूत भावन भगवान भोलेनाथ नहीं कह सके। यहाँ तक के ये 7 कांड के पोथी के रचयिता प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखे है, कभी न हो मैं चतुर कहूँ अवमति अनुसार राम गुण गाऊं। विचार करन भैया, जब अधिक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन सिद्ध तपस्वियन भगवान राम के गाथा नहीं गा सके, तो मोर जी से अबोध बालक के का हस्ती है जिन भगवान राम के गाथा ला आप सब ला विस्तार से बता सको। फिर भी जते की बुद्धि पूरी आप सबके बीच में भगवान राम की कथा रखे के प्रयास करता हूँ। जिनमें भूल होना त्रुटि होना गलती होना स्वाभाविक है, एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थना आओ। आप सबके बीच में षष्टम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 20 जिनमें गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय कर गो तो ही किस। अंगद जी महाराज और रावण के बीच के जो संवाद के अंगद जी महाराज रावण कर कथे ये दोहा संकेत करते कि भगवान जो है रघुवंश के शिरोमणि भगवान राम हरे जेकर सामने में ते त्राही माम आर्थ शब्द बोलबे तो तोलन निर्भय कर दे। ये इस दोहा के जन भाव है, प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोहि की, तेरे त्राही त्राही करके क्षमा मांग के आर्थ भाव से करबे तो भगवान तोलन माफ कर दे। तो आवन जानन अंगद जी महाराज रावण ला राम के सामने में क्षमा मांगे बर कहा थे, और रावण ऐसा क्या करे किस। और अंगद जी महाराज रावण ला काबर संकेत करके समझाते कि भगवान के साथ क्षमा मांग ले भगवान से कि भूल करे सो भूल सुधार लेंगे के। तो जानन अंगद जी महाराज भगवान राम के काज करे बराए किस। भगवान राम के जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र दिन के मंगलवार समय 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई, शंख चक्र गदा खड़ियाल। भगवान राम 12 साल ले बाल लीला करी। 15 साल की उम्र में भगवान राम मैया सीता चारों भाई और चारों बहन के विवाह। 12 साल अयोध्या में इस विवाह के बाद 15, 12, 27 साल की उम्र में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास। 3 जन सकलारी दाई हो। 3 चीज बड़ा खतरनाक है, सियान मन बताते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महा बिकट किस। ये 3 चीज बड़ा खतरा है। सियान मन बताते सांप चापते ओकरो दवाई है, बिच्छी चापते ओकरो दवाई है, लेकिन नारी जले चापते थे कर दवाई नहीं की। सांप का काटा सोता है, बिच्छू का काटा रोता है, और नारी ने जिसको काट दिया ना सोता है ना रोता, सीधा का सीधा ऊपर होता है। अयोध्या कांड प्रमाण है। कई कई इसे डंक मारे हैं तो दशरथ ला मरना पड़ेगा। वो तीनों के चलते भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास 3 दिन चला। चौथा दिन सिंहवीरपुर, 5वां दिन गंगा को ओ पार, 12 साल चित्रकूट में बसी। 13वां साल के समय में राजा रावण के बहनी शूर्पणखा के भगवान राम का प्रस्ताव रखी, तो सम पुरुष न मोह सम नारी या संजोग विधि लिखा विचारी की। दुनिया में तोर समान कोनो पुरुष नहीं है, मोर समान कोनो नारी नहीं, मैं तोर सन बिहाव करूं। भगवान राम के भाई मोर तो बिहाव हो चुके हैं, मैं तोर सन बिहाव नहीं कर सकता। अंत में शूर्पणखा अपन अस्थि रूप में नाक कट गए, नाक कटे तो खरदूषण करके इस खरदूषण ला भगवान एके बार में मार दी।
खरदूषण के बाद रावण का गीत, वही रावण जगत माता जानकी के हरण करके किस लंका ले गए। लंका चित्रकूट पर्वत में बसे किस लंका, नील सुंदर और सुबेल नाम के त्रिकुट पर्वत। जी हाँ, लंका का संरचना है। जी हाँ, लंका में सोने सोन के लंका के थे, वो सोन के लंका में जगत माता जानकी ला अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में रखे। जेकर पता लगा के हनुमान जी महाराज चल रही से, हनुमान जी महाराज माता भक्ति सीता के शांति के पता लगा बरारी से। भगवान राम के द्वारा कई बार संकेत मिली, रावण ला कई समझाए के प्रयास करी, लेकिन रावण नहीं मानी। तो वही रावण के माता सीता ला छुड़ा के ले गए बर भगवान राम 18 पदुम बानर सेना के संग में, नल नील जब बानर मन के संग में भगवान राम लंका में चढ़ाई करे। 100 जन समुद्र बांध क्या है, और बांध क्या है तो 100 जन समुद्र बांध के आए के बाद इसके भाई अंगद के भी मन में एक भाव रही से, अंगद के मन में एक तो भाव रही से, जे समय 100 जन समुद्र लांगना रिसना, वो समय सबके सब बानर भालू मन अपन अपन बल बुद्धि के तर्कना करिस। कोनो कहे में 25 जाऊं, कोनो 50, कोनो 75। आखिरी में अंगद जी महाराज किस में 100 जन समुद्र को पार जा तो सकतो, लेकिन आए के बेरा मोला संशय है किस, आए के बेर मोला सोचे लगी किस। था अंगद के भी मन में काम भाव रही से कि हनुमान जे जाके यश कीर्ति आप पाए है तो महु भगवान के काम करके वो यश कीर्ति ला पा ले, तो ये भाव ओकर मन में रही से, तो वो पूरा करे बर आज अंगद जी महाराज ला शांति दूत बना के रावण के नगर में रावण के पास भेजे। काबर भेजे है, ओकर मितनहा बेटा है, ओकर मितनहा बेटा है। तब मितान के बात ला मान ली का, या रावण ला कोनो अंगद जी महाराज समझाई ओकर बात ला समझ जी का, तो शांति दूत बना के आज वही रावण कर अंगद जी महाराज ले भेजे। तो अंगद जी महाराज आके कथे का, प्रणत पाल रघुवंश मुनि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिर सुनत प्रभु अभय करेगा तो ही। अंगद जी महाराज है, तो अंगद और रावण के बीच के जन संवाद है। तो अवन एक भजन करता है, भजन के अंतराल आप सबके बीच में अंगद जी महाराज आते, तो आए के बाद में रावण ला वास्तव समझाते, समझत के नहीं समझते, और दोनों के बीच में का संवाद होते, इला आप सबके बीच रखे के प्रयास करूँ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चाहे तै राम लगा ले, चाहे तै श्याम लगा ले, हो जाही जीवरा तोरे पार, राम प्रभु है तारनहार।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज शांति दूत बना के रावण ला समझाए के लिए भेजे हैं। वैसे बताते हैं 14 जन पात्र मन 17 वाले रावण ला समझाए के और मंदोदरी से कई वाले समझाए के थे प्रभु जिन ते कार्य करतस ना ते अच्छा न हो। काबर शुरुआत में मारीचे संकेत करी से मारीच कर गिरी से माइक ले किस ते माया के मृगा बन जा और मैं सीता के हरण करे बाबा बन जाता किस। तो बढ़िया सूत्र दरी सो रावण कहरी तुम चल कर माया मृग बन जाओ मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना मैं सीता को हर लाऊंगा। मारी सूत्र देश कहते महाराज जिनते कार्य सोचते कार्य अच्छा नहीं किस। हरना है तो निज दोष हरो सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो चोरी का करना ठीक नहीं। शुभ कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज करना है तो शुभ कर्म करके, चोरी करना अच्छा बात नहीं किस। हरण करना है अपन दोस्त के हरण करके, सीता के हरण करना ठीक नहीं किस। लेकिन नहीं माने और रावण मान भी नहीं करे किस। रावण जानत ऋषि तामसी शरीर है ये तामस देह ए में भजन पूजन नहीं हो सके किस। तो एकर सन वैर करके मैं अपन जीवन के कल्याण करूं। रावण जानत ऋषि और रावण में गुण ऋषि जे रावण के बारे में हम पढ़थन सुनथन ना जे रावण वो रावण है जाने ये सीता ला जगत जननी का माने हो। वो सीता ला जाने और जगत जननी का माने ओकर मर्जी के बिना रावण देखे भी नहीं ये। अब आज के रावण देखन था ना आज जाने ना आज माने के। अशोक वाटिका में वो सीता सुरक्षित रही से लेकिन आज कोनो सीता के हरण हो जाते ना तो कोई गारंटी नहीं कि वो सीता सुरक्षित रही जैसे कोई गारंटी नहीं। तो वो रावण बड़े रिस के आज के रावण बड़े आज के रावण बड़े किस। आज हम सब राम बनना चाहतन किस, सब राम बनना चाहतन लेकिन राम के गुण ला कोनो अपनाना नहीं चाहत। राम सब बनना चाहते सीता सब दीदी बनना चाहते लेकिन सीता गुण ला अपना नहीं हमन किस। देकर से थी ना आज के बेटा मन ला वो समय के राम जैसे बेटा के बारे में अलग अलग उपमा देते किस। आज के बेटा कैसे है, आज के बेटा कैसे कहते हैं एक बेटा दसरू के गाय के न बछरू के, दो बेटा झड़ी के दीवाल के न घड़ी के, तीन बेटा तीरित के मैया के न पीरित के, चार बेटा सामत के बोवई के न बामत के, पांच बेटा नाम के कौड़ी न काम के, छह बेटा लखन के बीड़ी पे हकन के। आज इसने बस पढ़ा था लेकिन वो अपनावत नहीं है। अपनाबो ना तो पढ़ा सुनत है। ये सब हमारे मन के जीवन के लिए है। ये दर्पण की देख के अपन जीवन ला संवार सकते किस। वो रावण सब चीज ला जाने की रावण तो इस समय जान लिस ना जे समय सुरपणखा जाके किस कहते भैया तोर कराए पहली में खरदूषण करके रहे ना तो रावण उसके समय जान के खरदूषण मोहि संबलवंता तीन को मारे ना बिनु भगवंता उस समय जान के किस। ये भगवान हरे किस जिन खरदूषण मार दी लेकिन रावण अपन आप ला संभाल नहीं सो किस। रावण ला तो पग पग में गुप्तचर लगा के रखे रहे वो देखा तेरे काय करत हो मन इसे के देखो तो कोनो कोनो बताइए कथे महाराज वो राम है तो रोवा थे सके तो वो भगवान नहीं हो सके किस। जे नारी के विराह में रोवा थे वो भगवान नहीं हो सके किस, वो भगवान नहीं किस। थोड़के देर में पता चल गए कथे भगवान हे महाराज वो मन तो पुलियल बांधत का पत्थर कर दे उफला थे कथे ओतकी बार रावण कांप गयो। रावण कांप गयो। रावण कथे सिरतोन मरे कथे बा सिरतोन में महाराज की बड़े बड़े पत्थर लाना थे उफला थे किस। रावण कथे मैं डर गयो लेकिन मोर निशाचरी सेना हा मत डराए के। रावण कथे तुमन का डर राथो रे वो पत्थर मोरदरी उफल देते कि पत्थर मोरदरी उफल देते कथे। झटका निशाचरी थे कमन के होश गायब हो गए आज तक नहीं देखे है निकल दे कैसे पत्थर उफल जाएगी। रावण कथे तुम्हारा भरोसा नहीं किस कौन जानी महाराज अजम नहीं होती किस तो चलो किस। लेगी सुमल्ला समुद्र करार में और समुद्र करार में लेके के बाद बड़े जन पत्थर उठा के डालिस जैसे डालिस ना पत्थर तुरंत उफल गए। पत्थर उफली तो हुमन तान अला बम बम चालू कर दीस हमरो राजम दम खम है सके
जैसे ऐसा रात के समय में माता मंदोदरी है रावण ने कथे कि महाराज हे प्राणनाथ, आज तक की नहीं बताया इसकी, मैं इतना दिन हो गए तोर घर में आए हूँ, तोर चरण कमल के दासी बने हो, लेकिन ते मोला अभी तक की नहीं बता रहे कि पत्थर हम मोरोदरी फल जैसे सके। रावण किस देख तोला बताए बर बताऊं, लेकिन कोनो नहीं बतावे तब बताऊं किस। मंदोदरी कथे महाराज मैं काबर कोनोल बताऊं किस, मैं काबर कोनोल बताऊं नहीं, लेकिन एक ठो नियम है ना किस, नियम का देखो रावण मंदोदरी कहा ना, मैं तुहर मन के लिए नहीं कहा था। वो बताते रावण कथे कि माई लोगिन मन अगर बटकी बटकी भात खाई तहु पच जथे किस, बटकी बटकी भात खाई तहु पच जथे, लेकिन नान जिन बात नहीं पचल धरे किस, वो ककरो ना ककरो मेरे को ठीक देते किस, तब कोनो कर नहीं बतावे तब बताऊं किस। मंदोदरी कथे नहीं बताऊं प्रभु किस, तब रावण किस की मंदोदरी वो पत्थर मोर दरी नहीं उफले किस, ओला उफलाए में मोर कोनो ताकत, मोर कोनो पुरुषार्थ, मोर कोनो पुण्य नहीं लगे किसे, तो कैसे उफल गए वह, तो बताते पत्थर जैसे पकड़े ना तो ओला कसम खवा रहे हैं किस, ओला कसम खवा रहे हैं, देख रहे पत्थर तो ओला वही राम के सौगंध है, जे राम के नाम ला लिख लिख के नल नील मनहा, जे राम के नाम ला लिख लिख के बानर भालू मनहा, तोला समुद्रम डाला थे, वही राम के तोला सौगंध है, जैसे तोर जात सगा मनहा, तोर कुटुंब भाई मनहा, तोर डिहवार मन उफल गए, वैसने तहु उफल जबे रे, नहीं तो ले पहली मैं बुड़ जाऊं, तोला वही राम के सौगंध है किस, तो वो पत्थर मोर दरी नहीं बल्कि राम के क्रिया के दरी उफले किस। रावण समझ जाए और समझे के बाद अपन अपना सामान ले काबर, मैं डर गया लेकिन दूसरा मत डरे किस। और बताते कहते महाराज एक जन बेंद्रा है गई से किस, और बेंद्रा के नाम सुनिस ना तो कर मन के धुक धुकी बाढ़े धरलिस, अब एक ठन बेंद्रा हो मताक गिरी से, एक ठन बेंद्रा मताक गिरी गयो, खुरखुर मता दिरी से, लंका लागी लगा दिरी से, पोटा कापेल धरलिस, लइका मन कापेल धरलिस ओतका बेर। कथे महाराज एक ठन बेंद्रा है कथे, तो तू मन का डर रहा थोड़े किस, कुकुर के या छानिल कूद के मरे कथे, करैया है आमन देखे, वाह आमन थोड़ा टप टप खाओ तुमन झप झप किस। त कथे एक जन रावण के बेटा प्रहस्त कथे सोच विचार तो करोगा इसे किस, सोच विचार करके देखो किस, कैसे वो तुम्हार खाजी खाडर होगा इसे किस, वो तुम्हार खाजी चीजी किस, और विचार तो कर ले भाई किस, अरे विचार विचार कुछ नहीं हो किस। देखो लंका कांड के पहली आते सुंदर कांड जिसमें सोच करते विचार करते वो काम होते किस, ओकर औ पहली आते किष्किंधा कांड जिसमें केवल विचार होते किस, और ये में केवल कार्य होते किस। दुनिया में एक ही आदमी सफल है जिन सोचते विचारते वो अच्छा कामला करते किस, और दो आदमी सफल कौन, जिन केवल विचार करते काम कर भी नहीं करे वो असफल है। एक वो हर्रस भर्रस काम ला कर देते विचार कर भी नहीं करे। लंका के नियम इसे केवल कार्य करना है, विचार नहीं करना है। प्रहस्त कहते भाई सोच विचार तो करो किस, कैसे बानर आवा थे कहते तो बोला खाजी कहा तो तुमन है, बोला खाडर रुका किस। अब एक आक नहीं 18 पदुम बानर सेना आवा थे कहते 18 पदुम ला खाजू किस, तो 18 पदुम बानर सेना तुमन खाडर हो इसे कहा होता, वो दिन कैसे नहीं खा सके किस, कदे दिन जे दिन हनुमान आ रिश्ते दिन वो दिन कैसे पेट खराब रिस का धुने कदे से उपास रहे किस। जब एक ठन बानर नहीं खा सके तो 18 पदुम ला खाडर हो तुमन, वो बानर के नाम सुनते न ओकर मन के पोटा कापे कथे, जाक कहे महाराज ओनी की हमनी बाचन के काबर थोक बहुत बाँचे रहे ना तेले भुंजे बर ये आवत के। अंगद जी महाराज है जैसे मतवाला हाथी चलते ना वैसे मतवाला हाथी के बराबर हो चलत रहे के। देखे ना तो पूछे नहीं कौन होला, कौन होल पूछे नहीं, तब बोला अपने अपन बताए महाराज इतिल जाबी ना तन जेवनी हाथ डान हावे रावण के महल है से, और कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़े, वो बताए जेवनी हाथ डान हावे कर घर है से। अंगद ल देखे ना तो कांपे मन किस, कांपे, और कांपे के बाद में जब अंगद जी महाराज है रावण के सभा में रावण के दरबार में पहुंचिस ना तो जतका निशाचर से नहीं तुमन और डर लागे कहते अब नहीं बाँचने की। वो समय हनुमान के गदा पड़े ना तो केवल ददा याद आए किस, ददा याद आए। हनुमान जी महाराज आरी से वो समय के डर है आज भी बने रिश्ते, और अंगद जी महाराज ला खतरा का पाए के रिश्ते अब का बराते वो समय आ सकती जो है। तो बताते रावण और बाली दोनों बलशाली ऋषि, दोनों बीच में मित्रता भी ऋषि। तो अंगद बाली के बेटा, अक्षय कुमार रावण के बेटा, दोनों जन एक ठन स्कूल में पढ़े थे, दोनों जन एक ठन स्कूल में पढ़े।
तो अक्सर बात बात में कर मन के लड़ाई हो जाए। अंगद आगू बैठे रहे, अक्षय कुमार पाछू बैठे रहे, एक बड़े जन पूछ रहा है, लिखत रहे तब की वह हला दे, हला तब पूछिल धर के वो हटा दे, पूछिल हटा तन दे दना दन गोय गोय उठ हटा दे, आधा मार खवई के हम अल्लर हो गया है वो। तो एक दिन अपन गुरुजी कर शिकायत कर कहते गुरुदेव ये अंगद हमला बात बात में मारते किस, बात बात में मारते। तो गुरुजी बोले इस अंगद ला और बला एक बात में कहते अंगद ते अक्षय कुमार ला काबर मारता, तो ये मोर सन लागते गुरुजी की। अक्षय कुमार ला बोले से कर संकाल लगता, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ये पहली लगते किस समझौता करा रिस। तो अंगद हम मानबे नहीं कर दी, समझौता लगा अंगद किस अब एक लागी नहीं, तब एक नहीं 10 मारूं के रिस, 10 बार मार दूं गुरुदेव किस। तो कहते गुरु के कहना नहीं मानना था हैं। तो वही समय गुरुदेव वाला श्राप दे रिस कहते अंगद अब तक के जब का मार डरेस ते मार डरे किस, अब मत मार बे किस, नहीं तो ते 10 मार बेते, अब अक्षय कुमार 1 मार ही दे तो प्राण नहीं बांचे, मैं तो श्राप देता हूं। वही श्राप के बाद था बार बार याद आए वाला अंगद लगे जाना कहाँ है, 100 जन समुद्र को पार लंका, लंका के राजा कौन रावण, रावण के बेटा कौन अक्षय कुमार, और 3 देवारी देख के दुश्मनी बांटते। जाऊं तान देखी मोला पहचान ली, तन कही कैसे वो दिन कैसे मारत रहते हैं बालपन में, आवाज ले तो इसी की के और कर पावर है, बोला पता है, वो सुने हैं गुरुजी श्राप ला, और श्राप कभी असफल होने वाला नहीं, वो सफल हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, ये बात के भय रहा है। लेकिन आज वह मतवाला हाथी बराबर चले के कारण ये है कि हनुमान जी महाराज जाके अक्षय कुमार के क्षय करके अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगो, तो ही तोला अभय कर दी, तोला प्राण दंड दे दी, ऐसे नहीं है बल्कि तोला क्षमा कर दी, तोला कृपा कर दी, कृपा निधान भगवान। ऐसे अंगद जी महाराज रावण संकेत करते, लेकिन का वास्तव में रावण ये बात ल माने पर तैयार है या और कुछ चर्चा होते, ये मैं जान कर पहले आओ एक छोटे से भजन करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हो हो
बोली अंगद के जब बात सुनिस ना तो रावण कथे अरे मूर्ख बंदर तोला पता नहीं है मैं देवता मन के शत्रु हूं तेला किस और तोला मोर भुजा के ताकत पता नहीं का किस मोर भक्ति तोला पता नहीं है किस मैं यहाँ कैलाश पर्वत अपन भुजा से उठा रहे हूं किस मैं जब अक्का भक्ति करे कि भगवान शंकर ला मैं अपन शीश काट काट के चढ़ा रहे जब पूजा करे बर होए ना पूजा करे के मन होए तो भगवान शंकर स्वयं आए मर करके ये रिस और ते मूला सिखातस भगवान के शरण में जाके के कथा सीखे माने नहीं और ते ये तो बता कौन नाता से तेमोर से मित्रता जोड़त हस किस ऐसे कौन नाता है जेकर से तेमोर से मित्रता जो कहो निज नाम जनक कर भाई के ही नाते मनाई मिताई किस ते कौन से नाता से मोर से मित्रता बना था किस तो बताइस मोर नाम अंगद है और मोर पिता के नाम बालिक किस बालिक नाम तो सुने होबे किस बालिक नाम ना सुने छुपे थे और बालिक नाम सुनिस ना तो रावण एक पल के लिए डर गए खबर कर पिता के बल्ला जाना तरी सो निशाचर मन पूछे कस महाराज बाली ही तोला 6 महीना में खनखोनी में चपक दृश कथे सी अपन काख में 6 महीना दबा दृश ऐसे की कथे गा सही तुम गलत है रावण साफ उड़ दिस गा तुमन गलत सुन रहे वे की तुमन हा एकदम गलत सुन रहे हो कैसे कथे वैसे बात नो है मैं और बाली दोनों जन हा शर्त लग रहे हैं पटकी पटका हो से लड़ी खेलबो की बल बांटते था तो लड़ाई खेले के लिए शर्त लगे रहे और शर्त जब लगे रहे ना तो वो शर्त मेरी से जेन हा युद्ध करी युद्ध में जीत जाही तो जीतने वाला ला हारने वाला हा बोहे बोहे ये पूरा पृथ्वी घुमा ही सके जीतने वाला ला हारने वाला बोही के ये पृथ्वी घुमा ही तो मैं बाली पटक दूं कथे बाली ला मैं पटक दूं मैं जीत जाऊं कथे वो मतलब गम नहीं लगेगा काबर बाली के बारे में सुने रही बालिल वरदान प्राप्त रही से वरदान का जिन बाली सन युद्ध करी ओकर आधा ताकत है बाली का राजे और लड़ने वाला का आधा हो जाही तो ओकर सन जीत जाएगा वो तोरे ताकत में लड़ी हो लड़ने वाला आधा और बाली का 1.5 आधा पाव 1.5 पाव वाला नहीं कहा था ओकर कर आधा है तो तोरे ताकत में तोर सन लड़ी होकर से घुमा चले ओकर सन ते जीत जाबेगा रावण डर गए लेकिन रावण जाना तरी से मैं को डर रहा गया ना तेगर मन के पोटा कांप जाए के ये मन हथियार गिरा दी तो कथे ना फिल्म देखबे फिल्म में नहीं तो हीरो आखिरी डायलॉग मारे बिना वहां नहीं मरेगा फिल्म में गोली लग जाती है 10-12 गोली लग जाही कई जगह कटा भी जा रही नहीं लेकिन आखिरी डायलॉग मारे बिना वहां मरे नहीं किस नहीं तो क्षत्रिय बिना मारे हो मरे नहीं तो रावण की मैं कोनो हारे हूं मैं मन ला कोनो गिरा तेवन हथियार गिरा दी बात खतरा है तो रावण युक्ति मढ़ेस कथे वो इसने बात नहीं किस मैं और बाली दोनों जन शर्त लगे रहे युद्ध करबो के युद्ध में जीत दे तो मैं जीते ना तो मोर वजन इतना हो गए मोर भार इतना हो गए तो मोला उठा नहीं सके सो और मोला उठा नहीं सके ना तो इसने चपके 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 घुमाई से कहे देख और कतका शर्त लगा कतका दिमाग लगा बाली के बारे में जब पूछिस ना तो अंगद बताते बाली सन को कभी मित्रता हो रिस का कहते रावण हल्कम ले ली सोला हाँ हाँ सुने रहे हैं ध्यान बानर से बाली जे जवानी काला में कुछ हमसे बड़ा था कुछ हमसे बड़ा था तो कथे में ओकरे बेटा अंगद के तब रावण किस अरे कुल घालक कुल घालक ते काकर तरफ से आहस कभी सोच विचार करे हस जेन तोर पिताजी के हत्या करे है जेन तोर पिताजी ला मारे किसे अरे तोला तो गोख में ही तोला तो गर्भ में मर जाना चाहिए तोर जिसे संतान जन्म लेके नहीं आना चाहिए जेन हाँ अपन पिता के शत्रु जेन पिता के मृत्यु करे ओकरे पक्ष में चला था किस रावण के जब बात सुनिस न कहते तो मैं कुल घालक मैं मान गया किस ते कौन से मार से कुल बालक किस ते कौन से कुल पालक ते का अपन कुल के मान सम्मान का अपन कुल के मान सम्मान कहते हैं उत्तम कुल कुलस्थ करनाती का कुल के ते मर्यादा रखे हस वो कुल में तोला का श्रेष्ठ सम्मान मिलत है मैं मान गए चल मैं कुल घालक के लेकिन किस ना अपन करनी आपके महतारी के ना बाप के किस भैया जेन जैसन करते वो वैसने भरते के तो जेन जेन जैसन कर्म करी तैसे तैसे भरी मान ले जाए आदमी है बम्बरी पेन ला बोले है
और झांक झांक के देखे कैसे गा आमा नहीं फरत है, तो बमरी पेड़ में आमा फरीगा कैसे भैया? बमरी पेड़ में आमा फरी, बमरी बोबे कांटा पावे, बारी बोबे तो भाटा खावे, गेहूं बोबे तो आटा पावे, बराबर बूता करबे तो बराबर बराबर बांटा पावे, और चश्मा पहन के डींग मारबे तो चुकते एक दिन घाटा खावे। जैसन बोबे तैसन लूबे के, अपन करनी आपके महतारी के ना बाप के किस, जैसन बोबे तैसन लूबे के, ओकर पीछे जाए के जरूरत नहीं किस, वो अपन कर्म जोन भी करिस वही, वो कर्म के दंड ला पैस, वो तो भगवान ओकर पर कृपा करत रही से, रावण ला संकेत करते भगवान ओकर पर कृपा करत रही से। अगर ते बोल जे समय बालिश ना बाली बोलिस मैं बैरी सुग्रीवती प्यारा, कारण कमन नाथ मोहि मारा किस, तो कथे तो मारे के कारण बहुत अकन है किस, बहुत अकन कारण किस, और सबसे बड़े कारण ते भाई के प्रति द्रोह करे, और भाई के पत्नी ला की जे अपन बेटी ला बहन ला बहू ला एक प्रति कुदृष्टि डाले ना, वो ला दंड दे के पूरा अधिकार राम ला रही, राम ला काबर अधिकारी से, राम ला अधिकारी पाए करी से राजा दशरथ के बेटा राम, दशरथ के राज्य पूरा वो भूपति कहते जहां तक के धरती हो तक ओकर राज्य रही से, और ओकर राज्य के सीमा में ओकर प्रजा मन हा, और छोटे छोटे शासक मन अगर कोनो गलती करते वो ला सजा दे के दंड दे के अधिकार राम ला रही। तो राम जेन करिस ओकर कर्म है, बाली जेन पैस वो कर कर्म है, ओकर पीछे नहीं ते काय करथस किस, अपन कर्म लते ते संभाल सकतस ना, ते सुधार सकतस, लेकिन ते कहां सुधारतस, तो हम लोग सुधारे लगतीस। आज पीला पता नहीं चला। चलिए अंगद जी महाराज भगवान राम के पक्ष लेके के रावण ने समझाया कि शांति दूत बन के गिरी से, लेकिन रावण माने के तैयार नहीं करते थे, ये बानर ले उठा के फेंको, जब बानर उठा के फेंकोगे ना तो अंगद जी महाराज अपन पांव ले जमा दी, और कथे ना जब आदमी की दिशा विपरीत हो जाते तो वो समय कुछ होने वाला नहीं रहा है। आज अंगद जी महाराज शांति दूत बन के रावण ने समझाया के प्रयास करत रही से, हो सकते हम सबके जीवन में अगर कोई भूल है तो संवारे के सुधारे के प्रयास हम जरूर करें, भगवान की तरफ जाकर प्रयास करें। अंगद संवाद के चर्चा आपके बीच में रखत रहे, हो सकते हैं निसंदेह मोड़ से चूक हो सो ये कल में क्षमा प्रार्थी हो, और जेन अच्छा लगी सोई जेन हमारे मन की उपयोगी हो सुन के समझ के मानस सुनना सार्थक कलु भागु सिंह में वाणी विराम पीला बत्ती संकेत कर दे। एक छोटे से भजन पश्चात आप सबसे विदा। बोली शबर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के देख। यहाँ पर मेरे राम जी को कौन कौन लोग बुलाना चाहते हैं अपने घर में? हाथ ऊपर करेंगे जो भी बुलाना चाहते हैं, और मेरे राम को जो नहीं बुलाना चाहते हैं उसकी कोई बात नहीं है। सभी लोग बुलाना चाहते हैं ना, बिल्कुल हाथ खड़ा करना है, नीचे नहीं, क्योंकि हमारे राम जी यहाँ पर सभी को देख रहे हैं। और जो जो हाथ, क्या बात है, सभी लोग बुलाना चाहते हैं ना, तो मेरे राम जी आप लोगों के घर में कैसे आएंगे? ऐसे ही चुपचाप शांत आप बैठेंगे ना तो नहीं आएंगे, है नहीं? तो बढ़िया मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए भजन का आनंद लेंगे ना, तभी मेरे राम जी आप लोगों के घर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बड़े मीठी मीठी ताली का सहयोग होना चाहिए। दिल में तू राम नाम की, आएंगे 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 मेरे राम जी दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे राम जी दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे राम जी
रघुवर के हाथ में, नैया तो पार करना ही रघुवर के हाथ में, ओ भक्तों रघुवर के हाथ में, ओ भक्तों रघुवर के हाथ में। किस्मत की ताली खोलेगा, किस्मत की ताली खोलेगा, जरा दिल से बुला के दे। क्या बात है, अगर ऐसी आप लोग गाएंगे ना तो आप लोगों के पड़ोसी भी नहीं आएंगे। मेरे राम जी को ऊपर से बुलाना है तो बढ़िया आवाज अच्छा रहना चाहिए और भजन भी आप लोगों को गाना है इसी में। और बढ़िया चलिए जोरदार बढ़िया जयकार हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। चलिए बढ़िया मीठी मीठी ताली का सही होना चाहिए। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के आएंगे आएंगे मेरे राम जी, दिल से आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। ताली बजाते कोई कोई ताली नहीं बजाते। क्या बात है, चल बढ़िया ताली हो जाना चाहिए। चलिए एक बार अपन मन पर ताली हो जाए, चलो एक बार जोरदार ताली बजा दे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार मेरे राम जी के लिए ताली हो जाना चाहिए। दोनों हाथ को ऊपर उठा ले। मेरे राम जी ने किसको किसको हाथ दिए हैं? क्या बात है, सभी को हाथ दिए ना, तो कंजूसी नहीं करना मेरे राम जी के लिए, है नहीं? नहीं तो यहाँ पर मेरे राम जी आप सबको देख रहे हैं। चलिए दोनों हाथ को ऊपर उठा ले और एक दूजे को उसमें मिला ले और जमकर ताली बजा ले। नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा। हमारे माता लोग थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं और जो कंजूसी कर रहे हैं ना उनके लिए सिर्फ दो शब्द बोलना चाहूंगा और उनके हाथों में लग जाए क्या, जो ताला नहीं है, जो ताली नहीं बजाएंगे ना उनके हाथों में क्या लगेंगे? ताला। तो चलिए बढ़िया, ताला नहीं लगवाना है, ताली बजाना है, ठीक है? उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, सवा मन वाला, जो